भोजपुरिया बाश कम कपड़ों में पहन के आई उर्फी, बटोरली सारी सुर्खी, हाँ उर्फी हाँ सुर्खी। हाँ सुर्खी, हाँ सुर्खी, हाँ सुर्खी। यूपी की है यही पुकार, पापा आए बार बार, सबने मिलकर ठाना है, योगी को जिताना है। हे पलटू चाचा, बिहार में तरक्की कब हुई, काली पूसी पकड़ला से। बिहार के बानी एक लिए बदनाम बानी, इज्जत थे खानी मेहनत से कमानी, जहाँ रहनी वहाँ के रंग में रंग जानी, कितनों भी धूप बा ठंड बा या बरसात बा। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। रैप तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन रैप आपने अभी तक हिंदी में सुने होंगे, इंग्लिश में सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रैपर से मिलाएंगे जिसने अपनी मातृभाषा में रैपिंग करना शुरू किया और भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरिया बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे रैपर हितेश्वर जी। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर आपका, हितेश्वर जी। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम। और 24 न्यूज जी बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास हूँ। आपने तो एकदम गर्दा ही मचा रखा है, वक्त बेवक्त आपकी रैप आते रहते हैं। मैं चाहता हूं एक रैप से ही शुरू कर दिया जाए। बिल्कुल सर। खानी सब हम सतुआ अचार साफ सुथर रहेला हम लोगन का विचार, मुजफ्फरपुर का लीची, हाजीपुर का केला, अरे दुनिया में फेमस बा सोनपुर का मेला, पटना में गोलघर, बगल में गंगा मैया, अब बिहार के धरती पर जन्मली सीता मैया। बिहार से हूँ, बिहारी मुझे कहते हैं, दिमाग से गरम पर दिल में सबके रहते हैं, सामने चाहे जो भी हो भोजपुरी में बात करते हैं, कौन क्या सोचेगा परवाह नहीं करते हैं। ये बहुत शानदार। तो आप चंपारण की धरती से हैं, चंपारण में आप पैदा हुए, उसके बाद आप निकल जाते हैं मुंबई जी। एक लड़का आता है और उसके बाद अब तो लोग सिंगिंग विंगिंग और एक्टिंग का सीखते हैं, वो रैपिंग उसके दिमाग में कहां से चढ़ती है? बस ये जो बॉम्बे है शहर है, दिल्ली में भी घूम रहा हूँ, ये शहरों ने घुमा घुमा के सिखा दिया रैप कि रैप क्या होता है। बॉम्बे में कदम रखते ही मैं यहाँ पे कुछ काम करना चालू किया फैशन की दुनिया में, और काम करते करते डीजे बजाना सीखा। तो क्लब में डीजे बजाता था मैं, तो डीजे से म्यूजिक का सेंस बढ़ा मेरा, और मैं काफी उस चीज को जब वेस्टर्नाइज सॉन्ग बजाता था ज्यादा, तो बजाते बजाते क्यों नहीं हम रैप के दुनिया में अपनी मातृभाषा के शब्द को लेके क्यों नहीं इसी में कूदा जाए। और बस मैं कूद गया, बिंदास होके कूद गया बस का। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन आप जो लुक में रहते हो वो बादशाह के लुक में रहते हो। आपने जितने भी अभी तक अपने रिलीज किए हैं रैपिंग सॉन्ग, रैप जो भी रिलीज हुए हैं, उसमें सब में आप बादशाह लुक में हो, और आपके पूरे एक्सप्रेशंस, आपकी जो स्टाइल है चश्मा पहनने का, आपके हाथों का स्टाइल, आप पूरा कॉपी करते हो। तो बादशाह ही क्यों? अब पर्सनालिटी भी शायद हो सकती है बादशाह की तरह दिखता हूँ, और पब्लिक लोग हमारे चाहने वालों ने बना दिया प्यार से बोल के। तो मैं बोला ठीक है भाई, आप लोगों ने, बादशाह हमारे सीनियर हैं, पहले से ही काफी फेमस है, विख्यात है विश्व वर्ल्ड में, तो हमारे फैंस और हमारे चाहने वाले लोगों ने ये नामधरण दे दिया मुझे नाम, तो बस आई विल कंटिन्यू उनके साथ, चलो देखा जाएगा। मुलाकात हुई उनसे कभी अभी तक? मुलाकात नहीं हुई, मैसेज तो जरूर पहुंचा होगा कि कोई भी भोजपुरिया बादशाह है जो मेरे जैसा दिखता है, कहीं ना कहीं मुलाकात होगी, और ऐसा लगता है किसी बड़े स्टेज पे ही होगी मुलाकात। ओह, तो जब मुलाकात होगी आपसे तो क्या बात आप उनसे करना चाहोगे, क्या उनसे कहोगे? उनसे कहूंगा कि मेरे साथ एक रैप कीजिए भोजपुरी में, और मैं आपका, लोगों ने आपका प्यार, आपका नाम भी दे दिया है मुझे, तो आपका साथ भी चाहिए एक स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन। तो उनका एक छोटा सा उनके गाने में मैं कोशिश करूंगी कि मेरे साथ एक रैप कर दें बस। ठीक है हितेश्वर जी, जब मैं भोजपुरिया बादशाह के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरी नजरें कई जगह अटक गई। वो क्यों अटकी? हितेश्वर जी जब आते हैं स्क्रीन पर तो कुछ मुद्दे उठा देते हैं, राजनीति जिनसे हर कोई दूर रहना चाहता है, हितेश्वर उसमें भी एंट्री करते हैं। बिहार के ऊपर कई गाने आपने बनाए, कई रैप किए, और बिहार छोड़िए, यूपी योगी आदित्यनाथ पर आपने रैप किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपने रैप किया, और बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर भी आपने एक रैप सॉन्ग किया है।
पहले मैं उसकी 4 लाइनें सुनना चाहता हूं, वो जो आपने पलटू राम करके उसमें किया था, उसकी 4 लाइनें सुना दीजिए और उसके बाद फिर इसका कारण भी बताइए। बोला हो पलटू चाचा बिहार में तरक्की कब होई, बोला हो पलटू चाचा बिहार में तरक्की कब होई, कुर्सी बदलला से अब ना काम चली, बोला हो पलटू चाचा बिहार में तरक्की कब होई, लोल बकलोल टीचर बहाल करके बिहार के तू नाश कैला, बोला हो पलटू चाचा बिहार में तरक्की कब होई। अब कारण इसका क्या है? ऐसा बिहार में क्या लगा आपको जो आपको लगा कि अभी उसको होना चाहिए और आपने ये रैप सॉन्ग बना डाला? नहीं, रैप सॉन्ग इसलिए क्योंकि मैंने नाम नहीं लिया। पलटू चाचा जो पहले से चल रहा था ऑन स्क्रीन और काफी फेमस था पलटू चाचा, उसके ऊपर किया और काफी मैंने यूट्यूब पे देखा था टीचर्स वगैरह वगैरह पे, वो मुझे सारे हमारे साइड बिहार के ही लोग रहे, तो अचानक कोई छोटे मोटे यूट्यूब चैनल वाले पहुंच जाते थे और उनको सवाल ववाल करना, ये सब करना, बहुत सारी चीजें, तो पब्लिक के सामने वो मेरा कोई नहीं है, चुप मैंने सोशल मीडिया पे देखा, उस पे हम बनाया। और गाना तो बहुत लंबा है बहुत, लेकिन हमने किसी ऊपर फोकस नहीं किया, जो चीज चल रहा है उसी के ऊपर मैंने रैप करके पब्लिक के सामने दिया मैंने। ठीक है, बिहार से आप मुंबई निकल जाते हो, बिहार में ऐसी क्या चीजें रही कि आप वहां स्टे नहीं कर पाए? ये काम तो आप बिहार में भी कर सकते थे। नहीं, बिहार में चीजें अब बहुत अच्छा माहौल बन रहा है धीरे धीरे अभी, क्योंकि जब से मोबाइल आया है, जब से डाटा आए हैं, जब से हमारे धीरू भाई अंबानी आए, तब से काफी अच्छा हो गया। अब तभी हो रहा है जब ये सोशल मीडिया में अब हुआ है, कुछ सालों से पहले नहीं था इतना। और बिहार में जी चीजें ऐसी नहीं कह सकता, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बिहार में नहीं होता है। मैं सच बोलता हूँ, बिहार से हटा तो देखा कि दुनिया बहुत बड़ा है, ऐसे बात किया जाता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट देखा, बड़े बड़े लोगों से मिला, तो कॉन्फिडेंस लेवल आया। तो बिहार से नहीं हट, बिहार में रह के कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास गुण सब कुछ है, गुण से भरपूर हूँ, सब कुछ है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बड़े स्टेज पे पहुंचना जाना, वो बिहार में रह के नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है अभी भी नहीं है उस स्टेज, प्लेटफॉर्म नहीं है रैपर लोग के लिए, सिंगर लोग के लिए नहीं है, वो चीजें बिहार छोड़ने के बाद ही है। तो जो मेरा फील्ड है, बिहार छोड़ा तब जाके वो चीजें हमको दिखा और कुछ सीखा, और अभी भी सीख रहा हूँ। घूमा तो मैंने अमेरिका भी घूम के आ गया हूँ, थोड़ा देश विदेश भी घूमा हूँ। तो यूएस जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत बड़ा सर्टिफिकेट लग गया। यूएस जाने का मतलब है वहाँ के लोगों को, वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण देख के आदमी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं बिहार से निकला हूँ। बिहार में सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो बिहार में नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन है। तो पहला गाना जो आपने, पहला जो अपना रैप सॉन्ग था, वो आपने बिहार से ही बनाया था, और उसके बाद फिर उसको आपने कैसे क्या किया? मतलब उसको यूट्यूब पे भी आपने अपलोड किया सारी चीजें? हाँ जी, पहला गाना था मैं बिहार के बानी एक के लिए बदनाम बानी, क्योंकि वो थोड़ा एक दर्द था। मैं दिल्ली आया था तो बिहारी बिहारी करते थे, तो मैं बोला यार सब ठीक है, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, देखने में भी हैंडसम लगता हूँ, सब अच्छा लगता हूँ, और ऐसा लोग काहे बोलते बिहारी बोल के, ऐसा देखेंगे बोलने के बाद ऐसा लगता था जैसे कि हम कोई कचरा उठाता हूँ या बहुत निम्न तरीके के इंसान हूँ, निम्न मतलब होता है ना छोटे। तो और ये सबसे और भी मेरे को दुख उस बात की हुआ कि हमारे जो बिहार के लड़के हैं जो पहले से ही दिल्ली में बसे हुए हैं, वो बिहारी हमें कहते थे, चिढ़ाते थे हमें। तो बड़ा मतलब दुख से भर गया। मैंने यार कैसा माहौल बना हुआ है यहाँ पे यार। तो मैंने बोला चलो भाई तुम्हें तो हम बाद में देख लूंगा, लेकिन यहाँ के लोग जो बिहारी बिहारी बोलते हैं मुझे पसंद नहीं आया, तो उनके ऊपर गाना बनाया, अपने दिल के अपने ऊपर गाना बनाया, क्योंकि बिहार के ऊपर, बिहार के बानी एक के लिए बदनाम बानी, इज्जत से उसकी 4 लाइनें सुना दीजिए। जी बिल्कुल। बिहार के बानी एक के लिए बदनाम बानी, इज्जत थे खानी, मेहनत से कमानी, जहां रहनी वहां के रंग में रंग जानी, कितनों भी धूप बा ठंड बा या बरसात बा, हम बिहारी ना घबरात बा, हम बिहारी ना घबरात बा। बिहार के बानी एक के लिए बदनाम बनी, यहाँ सुनेगा, यहाँ देश की बात बा, उन्नति की बात बा, बिहार सबसे आगे बा, नालंदा यूनिवर्सिटी, चाणक्य नीति, बुद्ध की धरती, बिहार की संस्कृति, अरे भूल गए का, बिहार के बानी एक के लिए बदनाम बानी। ये चीज बहुत शानदार जी।
तो ये था उनके लिए। ये जो आपके अंदर जो बिहारी वाला वो था, मतलब जैसे आपने कहा ना लोग आपको चिढ़ाते थे, हाँ चीजें आपको अच्छी नहीं लगती थी, ये रैपिंग उसी का रिजल्ट है जो आपने फिर पूरी तरह से इसमें एंट्री की और फिर आज इस मुकाम पे है। जी सर, बिल्कुल वही चीजें, और अंदर बहुत वो चीजें अभी दबा हुआ है, अभी निकला नहीं है, थोड़ा थोड़ा निकाल रहा हूँ माहौल देख के कि किसी तो कंट्रोवर्सी ना हो। मुंबई में लोग नहीं कहते हैं? नहीं, बम्बई में नहीं करते हैं। बम्बई में तो बड़ा मतलब यहाँ पे प्यार मिलता है, बड़ा प्यार मिलता है और बड़ी इज्जत करते हैं हमारे को, बड़ी इज्जत मिलती है। और यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ है बॉम्बे में। बॉम्बे में कोई किसी से किसी बुराई नहीं, कुछ लेना देना नहीं, काम करो, अपनी मौज करो, इस टाइप का है। बादशाह का कौन सा गाना अच्छा लगता है, कौन सा रैप सॉन्ग अच्छा लगता है आपको? बादशाह का बहुत सारे गाने हैं, उनके तो बड़े अच्छे गाने, सब अच्छे ही लगते हैं। वो जो जो आपको गुनगुना, सबसे बढ़िया लगता हो? अब ये इनके बहुत सारे गाने हैं जो कि कोई उनके एक सुना लगते दीजिए। नहीं। बादशाह का जी की मैं बिल्कुल ये इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग बोलते हैं, बट मैं जरा बहुत कम फोकस करता हूँ उनको। आप तो कहते हैं भोजपुरिया बादशाह, आपके ये हर रैप सॉन्ग की शुरुआत ही यही होती है, बीच में भी आप डालते हैं उसको। भोजपुरिया बादशाह लोगों ने दिया है और मैं बिल्कुल कंटिन्यू उसी पे रहता हूँ। लेकिन मैं फॉलो बिल्कुल चेहरा से बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, फिर फॉलो उनके गाने होने का, टिकटॉक रील्स वगैरह बनाते रहता हूँ बस। तो कोई सुना दीजिए उनका, उनके तो उनका कई रैप सॉन्ग हैं। कई रैप सॉन्ग है, बहुत सारे हैं, सारे सुपर हिट गाने हैं। ब्लू है, नहीं ब्लू है पानी पानी शायद इनका है, हनी सिंह का है। जी। तो इनका तो बिल्कुल अब भी मेरे को कुछ ध्यान में नहीं है बादशाह जी का। और अच्छा, रील बनाते हैं, एट ए टाइम रहता है, फिर चला भी जाता है वो बिल्कुल। भोजपुरी में देखा गया कि रैप सॉन्ग बहुत बहुत कम लोग करते हैं, जी बहुत गिने चुने शायद नाम ऐसे होंगे जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, बाकी बहुत नहीं जी। होता है। तो वहां पे रैप सॉन्ग करना आपको लगता है कि ये सक्सेस होगा, और फिर आपने अपनी अपनी जो मदर टंग में शुरू किया? देखिए, अड़चने आती हैं, बहुत सारी आई हैं अड़चने, क्योंकि अड़चने से ही अगर वहां पे अटक जाता हूं तो मेरे को बहुत तकलीफ होगी। तो मैं अपना बिंदास गाना गाता रहा, लोग को सुनाता रहा, और लोग अब धीरे धीरे पसंद करते रहे। और अड़चने इस बात की कि कोई मैं वल्गरिटी और इस सब आलतू फालतू नहीं गाता, जो दिख रहा है उतना मैं गा लेता हूँ। कि ज्यादा डीपली मैं किसी फोकस नहीं करता हूँ बच्चों पे, ना ही किसी फीमेल पे, ना ही कुछ वल्गर जिसे चल रहा है माहौल भोजपुरी में, उनको मैं फोकस नहीं करता हूँ। ऐसे गाने आते भी तो मैं उसको एकदम मतलब वहां से हट जाता हूँ, मैं नहीं छोड़ो ये सब, ये हमारे कमाने के लिए नहीं आया हूँ हम। जी। मैं आया हूँ तो रैपर लोग, एज ए रैपर बिहार के कोई पहला बोलता है, भोजपुरिया बादशाह बोलते हैं, तो उनका मान सम्मान के लिए आया हूँ। तो बहुत चीजें हैं जो गा सकते हैं, लेकिन मैं वहां से हटा हूँ। एक एक रैप सॉन्ग आपने खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की, जब अब तो दोस्ती हो गई है, जब जी उनकी नाराजगी थी दोनों के बीच में, तब आपने एक जी रैप सॉन्ग किया था, जी। उसकी एक जरा हमारे, 4 लाइनें सुना दीजिए। बिल्कुल। का करत बड़ा भाई, मत कर आपस में लड़ाई, का करत बड़ा भाई, मत कर आपस में लड़ाई। ऐसा तो नहीं यही वाला, यही सुन के दोनों ने फिर दोस्ती की हो? हो सकता है, क्योंकि ये कहीं नहीं कहीं ये सब चीजें सोशल मीडिया पे है, देख रहे हैं, और देखते हुए उन्होंने पॉसिबिलिटीज देयर, बिल्कुल। आपने एक योगी आदित्यनाथ पे भी गाया है, रैप सॉन्ग किया है, मतलब जी। बिहार से निकल के आपने यूपी में भी, और उसके बाद फिर सीधे योगी आदित्यनाथ पे रैप सॉन्ग, वो जरा सुना दीजिए उसकी 4 लाइनें। यूपी की यही पुकार, बाबा आए बार बार, सबने मिलकर ठाना है बाबा को जिताना है। यूपी की यही पुकार, बाबा आए बार बार, सबने मिलकर ठाना है बाबा को जिताना है। हर हर महादेव। यूपी और बिहार में आपको कौन सा बढ़िया लगता है? क्या सीएम साहब बोल रहे हैं कि मतलब सीएम के हिसाब से बोल रहे हैं कि ऐसे सीएम तो भी मुझे बता दीजिए। नहीं, हम योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही पसंद है। उनकी रूल तरीका, जो जिस हिसाब से स्टेट में रूल कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी गार्जियनशिप है, बड़ा अच्छा लगता है। और फिर नीतीश कुमार में ऐसी क्या दिक्कत है? ये पुराने हैं, वो तो बहुत यंग है, और पुराने होने के बाद भी अभी भी मैं यही कह सकता हूँ कि वो चीजें नहीं दिख, इतना दिनों बाद बहुत चीजें दिख। अभी तक मेट्रो तो बन गया रहना चाहिए, अभी तक बहुत सारी चीजें हैं कि जो हो जाना चाहिए था। रोड है,
तो कहीं कहीं गली गली में जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है। बहुत सारी चीजें हम लोग जाते हैं, एक घूमते हैं। कलाकार के नजरिए से क्या लगता है बिहार में भी क्या क्या होना चाहिए, जो आप गुजारिश करेंगे सरकार से? मैं तो बोलूंगा कि एक तो सबसे पहले अगर करे कलाकार हिसाब से सब्सिडी चालू करें, जितना हो सके शूटिंग वहां हो। जैसे हमारे साइड में वाल्मीकि नगर है, बहुत ही खूबसूरत है, बगहा के पास है। और वो अंदर से शायद नेपाल टच भी है। जहाँ वो पुल मैंने देखा था, मुझे लगता है जवाहरलाल नेहरू अपने प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। इतनी खूबसूरत जगह है। वो चालू हो, मतलब लोग आए बाहर शूट करे, सब्सिडी मिले, जितना शूट हो गए और गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो, फैसिलिटी दे, ये सब चीजें देंगे तो मुझे लगता है बिहार में यूपी की तरह जय जयकार होने लगेगा। ठीक है। हितेश्वर जी, बहुत सारे रैप सॉन्ग आपके सुन रहा था, जी एक रैप सॉन्ग पे फिर नजर अटक गई, वो था उर्फी जावेद पे। आप वहां तक पहुंच गए और उसके बाद फिर आपने उन पर भी लिखा पूरा। उसके बाद कई बार कई जगह लोगों ने ट्रोल भी किया, अच्छा भी किया, सबकी मिली जुली प्रतिक्रियाएं उस पर देखने को मुझे मिली। उसकी लाइनें कुछ सुना दीजिए, वो क्या थी? आमची मुंबई, हा मुंबई आमची मुंबई, ओ लो 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 हा हा बेबो बेबो बेबो, हा मुंबई, हा मुंबई आमची मुंबई। चार बंगला का नजारा सबको लगता है प्यारा, रेंज रोवर वे बैठी है अपने जुल्फे को संभाला, गुटका संपियन का पैक लगाती तितलियां, ये मुंबई की रात यहाँ गिरती बिजलियां, हाँ मुंबई, हाँ मुंबई आमची मुंबई। और जहाँ उर्फी जी का नाम सुनना चाह रहे हैं ठीक। आप, बॉलीवुड की कहानी, कम कपड़ों में पहन के आई उर्फी, बटोरली सारी सुर्खी, हाँ उर्फी, हाँ सुर्खी, हाँ उर्फी। उर्फी जावेद तक आप पहुंच गए। मुंबई में रहने में डर नहीं लगा वो आप पे डिफेमेशन का केस कर दे? ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। काफी मेरे दोस्त लोग हैं, काफी ऐसा बोल रहे थे, लेकिन हमने बोला कि देखिए मैं एक रैपर हूँ, कलाकार हूँ, जो दिख रहा है वो मिलके गाता हूँ, कोई पर्सनली नहीं है। उर्फी जी हिसाब से तहलका मचा रखी है सोशल मीडिया पे, और कम कैसे समय में देखते हैं उर्फी जावेद को? अब जी तो मुंबई में ही रहते हैं, अब तो हाँ कैसे हाँ, देखते हैं उर्फी जावेद के लिए? क्या प्रतिक्रियाएं आती है मुंबई से, क्या कहते हैं बिंदास लोग? बिंदास लड़की हैं, बिंदास से कपड़ों पे अपने यहाँ हमारे हिंदुस्तान में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फ्रीडम है, आजादी है महिलाओं के लिए, जो पहन सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं। बट इन्होंने जो एक पैटर्न लेके आया कि एकदम कपड़ों से ही फेमस हो जाना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि वाह, एक उन्होंने भी क्या चीजें ढूंढी कि कपड़ों की वैरायटी लेके आई। कम कपड़ों पहन के उर्फी ने बटोरली सारी सुर्खी, ये कहीं से गलत बात नहीं, एकदम सही बात है। ना तो ही वो बिहार के चंपारण से पहुंचा लड़का तो चौंक गया होगा एकदम देख के। बिल्कुल चौंक गया। चौंका तो मैंने उसके ऊपर गाना में अपने अपने गाने में मेंशन किया, उनका नाम रूबरू किया। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब? फ्यूचर प्लान, जी मेरी सोच, प्लान तो बड़ा यही सोचता हूँ कि भोजपुरी में क्या कर सकूं, और उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कुछ भोजपुरी का वो चले। मैं चाहता हूँ टाइम स्क्वायर हो या बड़ा प्लेटफॉर्म पे जहाँ मैं उतर रहा हूँ अपनी भोजपुरी गमछा माटी के लेके गाना। बस मेरी बड़ा सोच है कि गमछा ऐसा गर्दन पे रखूं, यहाँ पे रखूं, और यही स्टाइल रहे, और वहां गाँव में बस ओका बोका तीन तड़ोका लहुआ लाठी चंदन काटे चंदन में नाम बुझका रघुआ हो, हमरे पूर्वजों की पहेली की कहानी, हमरे बाप दादा और नाना नानी की जुबानी, बुझका, ये शब्द पहेली लेके जब मैं वहां स्टेज पे उतरूं तो लोग वाह वाह चिल्लाए और कहे, क्योंकि एक पहेली हमारे बुजुर्गों की है। जी। ये तो हमारी बिहार सोच, वापस लौटना चाहेंगे? क्यों नहीं, वो हमारी हमारी जन्मभूमि है। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक प्यार मोहब्बत है, रहा रहेगा। क्या दे सकता हूँ, कुछ कुछ होता है वो देने जाता हूँ, कभी कभी प्यार देने जाता हूँ, मोहब्बत देने जाता हूँ, और जहां हो सकता है किसी की ने बुलाया प्यार से उनके लिए जाता हूँ, निःशुल्क जाता हूँ कुछ कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो वही प्यार है। तो किन कलाकारों के लिए और गाना चाहते हैं आपको, भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जी बढ़िया, सबसे बढ़िया कौन लगता है? किसके साथ काम करना चाहते हैं? जी, हमारे साथ मेरे एक अक्षय कुमार साहब हैं, जो कि बड़ा मन है उनके साथ गुरु कुछ जीवन में मिला मौका तो करेंगे।
और भोजपुरी में तो नहीं कह सकता, लगभग ऑलमोस्ट सब लोगों से मिल लिया, बातचीत कर लिया। अगर कुछ प्यार अगर है, जो सीनियर हमारे बैठे हैं, मनोज तिवारी साहब है, रवि किशन जी हैं, इनका बस इनके साथ में मौका मिलेगा। इनसे बातचीत होती है? इनसे नहीं, रवि जी से बहुत पहले हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है, कई बार हो चुकी है। मनोज जी के साथ नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है। तो हितेश्वर जी, चलते चलते एक आखिरी रैप सॉन्ग और सुना दीजिए, जिसपे जो आपको अपना खुद का सबसे फेवरेट लगता हो, जो आपका सबसे पसंदीदा हो। अच्छा, बिल्कुल। बदन तेरा है पूरा नसीला, देख के भूल गया पीना टकीला, भिगा बदन तेरा आग लगाए, घाव लगाए तेरा हिल नुकीला, चकम देख के चल गई बेबी, मिलने कब आओगी, अपने आशिकों को कब तक तड़पाओगी, ना फोन उठाओगी ना मुंह लगाओगी, डाइटिंग पे रहने वाली कब तक भाव खाओगी। ये ठीक है। तो हितेश्वर जी, एक बात बताइए, भोजपुरिया बादशाह तो धीरे धीरे लोगों की जुबान पे चढ़ रहा है, बिग बॉस जाना चाहते हैं? बुलाहट आएगी तो बड़े सम्मान के साथ भोजपुरी उनके तरफ से पूरे सम्मान के साथ जाना चाहूंगा, उनके कल्चर दिखाऊंगा और उनके कल्चर के साथ रहना पसंद करूंगा। इंग्लिश मुझे भी थोड़ी बहुत आती है। और बिग बॉस से निकलने के बाद, चलिए आप वहां पहुंच गए और निकलने के बाद बड़े स्टार हो जाएंगे, फिर पॉलिटिक्स से बहुत डिमांड आएंगी, नेता पकड़ने लगेंगे, नहीं, वो तो सब तो फिर सदैव कभी पॉलिटिक्स में नहीं, एंट्री का क्या सीन है? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, तो मैं कभी नेता नहीं बन सकता। तो मैं नेता तो कभी जीवन में नहीं बनूंगा। हाँ, जितना प्यार सोशल काम है, जितना देना है मैं करूंगा। और बड़े बड़े ऑफर आएंगे फिर? ऑफर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ऑफर करेंगे, क्योंकि घर भी पालना है। तो ऑफर तो उतना तो चाहिए, उतना हम करेंगे, बट पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे हम। ठीक है हितेश्वर जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 को। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। जी, थैंक प्रणाम, यू। नमस्कार।